जी हाँ, उत्तराखंड में आरक्षण ऐसे बाँटा जा रहा है जैसे कि सब्जियाँ बिक रही हैं। वोट बैंक के लिए सरकार युवाओं के सपनों से खिलवाड़ कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षण में से कितना नुकसान पहुँच चुका है, ये शायद सरकार को नहीं मालूम है। चलिए स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपका। तो जिस तरह से आपने देखा होगा ये पोस्ट आप देख सकते हैं बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं राम कांडवाल जी के द्वारा की गई है। बट अब इसको समझते हैं डिटेलिंग में कि इसका क्या असर पड़ सकता है। जैसे कि आपको पता है कि हॉरिजेंटल और आपके वर्टिकल दो रिजर्वेशन होते हैं। जो वर्टिकल रिजर्वेशन हैं वो तो आपके कंफर्म होते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, आपके ईडब्ल्यूएस वगैरह के होते हैं। बट जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो उनकी भर्तियाँ होती हैं उनमें जो है एप्लीकेबल किया जा सकता है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जो कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है। अगर इसमें आप देखें स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपके राज आंदोलनकारी है, आपके एक्स सर्विसमैन हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स वगैरह के हैं, उसके अलावा ऑर्फन के वगैरह हैं, और अभी आपने एक अग्निवीर वाला इसमें ऐड ऑन कर दिया गया। इससे क्या होगा कि बहुत सारी जो पद हैं भर्तियों के वो आपके जो ब्लॉक हो जाएंगे इन कैटेगरी के लिए। अभी रिसेंट टाइम में एक सबसे बड़ी भर्ती जो उत्तराखंड में आई है पुलिस कांस्टेबल की आई है, उसमें जो है रिजर्वेशन जो राज्य आंदोलनकारियों का था उसको लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है, तो वो पद भी रुक गए। ठीक है, जो 200 पद यानी कि 10% जो रिजर्वेशन के पद थे वो भी आपके लॉक हो गए। तो उससे जो ओपन की मेरिट है उस पर काफ़ी अंतर पड़ेगा और सभी जो कैटेगरीज हैं उनके ऊपर भी इसका असर धीरे धीरे पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि मेरिट अभी रिसेंट टाइम में जो भर्तियां आई हैं जिनका रिजल्ट आया है वो जो है हाई यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक स्पेशल वोट बैंक के लिए या फिर आप स्पेशल कैटेगरी को खुश करने के लिए आप सभी उत्तराखंड के जो युवा हैं उनका नुकसान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि एक्स आर्मी का ऑलरेडी इसमें रिजर्वेशन था, तो शायद उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके अगर आप अग्निवीर को एक्स आर्मी के कैटेगरी में डाल देते तो शायद वो रिजर्वेशन आपका जो 10% आपने जो अलग से दिया था वो इस पे जो है हो सकता था इम्प्लीमेंट करके। अब यार आप जानते हैं यहाँ पर जो स्पष्ट भी बात कही गई है कि सारा कुछ वोट बैंक के लिए होता है, तो यहाँ पर वो राजनीति नज़र आ रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका मामला और भी गर्म होगा जब धीरे धीरे जैसे नए विज्ञापन आएंगे और आपका अग्निवीर का जो 10% रिजर्वेशन है वो इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आएगा। अब जैसे कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने इस पर अधिसूचना जारी कर दी है, तो हमें ये देखना है क्योंकि 2026 में शायद 800 से लगभग 850 से अग्निवीर कार्य मुक्त होके आएंगे। तो आई थिंक 2026 की जो विज्ञप्तियाँ हैं अभी तो नहीं, लेकिन 2026 की जो विज्ञप्तियाँ हैं उनमें जो है ये 10% रिजर्वेशन दिखाई देगा, और स्पेशली वर्दीधारी की जो पद हैं उनमें जो है दिखाई देगा। और रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड सरकार तमाम जितने भी वर्दीधारी पद हैं उनका केवल एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो है मन बना रही है। देखते हैं अब क्या होता है। बाकी इस पर अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत जय।